अस्सलाम वालेकुम। स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। मैथमेटिक्स नाइन्थ का हमारा 9वां लेक्चर है। इसमें हम 1.4 की बात करें। एक्सरसाइज 1.4 के पहले 4 सवाल हमने कर लिए थे, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करनी थी। अब आगे पाँचवा और छठा, इसमें जिस तरह हमने लास्ट 1.3 के अंदर किया था, एंड वाले क्वेश्चन में आपको ए बी सी की फॉर्म में मेथड्स दिए हुए थे या ए बी की फॉर्म में, और उनके ऊपर ऑपरेशंस करने थे, प्लस माइनस के, ट्रांसपोज के, वो सारे करने थे। इसी तरह से ये वाला हमारे पास लेक्चर है। इसमें ए बी और सी तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उनके लिहाज से हमने काम करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, सेकंड ऊपर चार, और मैट्रिक्स सी है। वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं: -1, 3, 2, 0, 1, 2, -3, -5, 2, 1, 1, 3। ये आपके पास चार तीन मैट्रिक्स हैं, ए बी और सी। अब इसके लिए आशा के सवाल हैं, कुछ हैं ए बी, कुछ वेरीफाई करना है विदर। विदर का मतलब होता है कि ये सही है या नहीं है। पहले यही चेक कर लेते हैं, फिर इनमें से एक चेक कर लेंगे। पहला सवाल कह रहे चेक करो ये ए बी जो है वो बी ए के बराबर आता है या नहीं आता। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, 5 का पार्ट 1 है, ए बी इक्वल्स टू बी ए आता है कि नहीं आता। जैसे हमें पता है इस चीज़ का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती इसमें मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फिर भी हम इसको इस सवाल के लिहाज से हम कर देंगे। पहले ए बी फाइंड करेंगे एक साइड पे, और बी ए फाइंड करेंगे दूसरी साइड पे। इन दोनों का इक्वल देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर तो ये बराबर आ गया तो ठीक है, आएगा नहीं बराबर, हम इसको चेक कर लेते हैं। ए बी करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे -1, 3, 2, 0, और बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1, 2, -3, -5। इसी तरह इधर पहले भी लिखेंगे 1, 2, -3, -5, और ए बाद में लिखेंगे -1, 3, 2, 0। अब इसका आगे मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती है, फिर लास्ट लेक्चर में हमने की थी। अब मैं इसको ज़रा दोबारा से करवा देता हूँ। क्या करते हैं हम, पहले ऑर्डर देखते हैं। 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर क्या करते हैं, इस कॉलम को पकड़ते हैं इस रो के साथ, और फिर अगली रो के साथ, फिर दूसरी रो को पकड़ते हैं पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ। ये जो जब हम पहली रो को पकड़ेंगे तो इसका आंसर भी हम पहली रो में ही लिखेंगे। -1 इंटू -1, -1 इंटू 1, +3 इंटू -3। ये पहली इसके साथ, दूसरी इसके साथ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इस पहली रो में ही हम सेकंड कॉलम, ये भी पहली रो ही है, पहली मैट्रिक्स की, ये सेकंड कॉलम आ गया, तो हम आंसर की भी पहली रो के सेकंड कॉलम में आंसर लिखेंगे। -1 इंटू 2, प्लस है दरमियान में 3 इंटू -5। थोड़ी सी लाइन आगे ले जाते हैं। फिर ये रो पकड़ी इस कॉलम के साथ, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, और फिर ये वाली रो इस कॉलम के साथ 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5, -1 आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 3 ज़र 9, -9, और यहाँ पे -1 इंटू 2 -2, और 3 5 15, और -15 आएगा। 2 1 ज़र 2, प्लस 0 इंटू -3 0 ही आएगा, चाहे
ज़ीरो के साथ नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं होता, ज़ीरो ज़ीरो ही रहता है। तो 2 2 ज़ार 4 प्लस ज़ीरो, तो क्या आंसर आएगा इसका? -1 और -9 आपस में ऐड होकर -10 हो जाएगा, -2 -15 ऐड होकर -17 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा और 4 + 0 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया ए बी का आंसर। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, बी इंटू ए करेंगे, पहले ये है फिर बाद में ये। अब उसी तरह पहली रो को पकड़ा, पहले कॉलम के साथ 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, -3 को पहले फिर दूसरी रो को पकड़ा, दूसरे कॉलम के पहले कॉलम के साथ -3 -1 प्लस -5 इंटू 2, -3 इंटू 3 इसको इसके साथ प्लस -5 इंटू 0। अब यहाँ पे पास -1 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 0। ये आपके पास माइनस माइनस +3 आ जाएगा, और 5 2 -10 और प्लस माइनस -10। और यहाँ पे आपके 3 इंटू 3 -9 आ जाएगा, और +5 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया इसका? 3 3 -7 एंड -9। तो विच इज़ नॉट इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है, और ये दोनों आंसर आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह देंगे दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके, ये सिंपल था, ये मल्टीप्लाई था, ये भी सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ए बी की ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये एसोसिएटिव लॉ है। दिस लॉ होल्ड्स बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस सेम रहता है। सीक्वेंस में बदलने से वो चीज़ें बराबर नहीं रहती। जैसे ए बी इक्वल टू बी ए किया, तो सीक्वेंस के बदलने से, तरतीब को बदलने से, पहले ए को बी के साथ, पहले ए लिखना था, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करना था, और फिर दूसरे में पहले बी लिखा हुआ था, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो ये तरतीब बदल गई, इसकी वजह से वो जो हमारा जो आंसर बनता है, वो न्यूमेरिक जो क्वेश्चन है वो इक्वल नहीं आते। इसमें तरतीब नहीं बदलती, इसका आंसर सेम आता है, ये आप लोगों ने खुद करना है। इनमें से मैं करवा देता हूँ, ये ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी करो। इसका मतलब क्या है? ए इंटू बी माइनस सी से क्या मुराद है कि आपने पहले बी को सी में से सी को बी में से निकालना है, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी तरफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर माइनस दरम्यान में करके ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिसेस हम ऊपर लिखे रहने देंगे क्योंकि यही मैट्रिसेस इस्तेमाल होंगे। तो क्वेश्चन का नंबर यहाँ बदल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको चेक करना है, प्रूव नहीं करना। प्रूव का मतलब होता है कि दैट प्रॉपर्टी होल्ड्स, बट व्हेन यू कैन वेरीफाई वेदर, वेदर का मतलब होता है अगर है तो। ठीक है, तो ए इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी जो है आपके पास, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए इंटू बी माइनस सी, तो पहले क्या ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं हमेशा, जो बॉडमैस रूल जिसे कहते हैं या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जिसे कहते हैं। तो पहले बी माइनस सी करेंगे, फिर उसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बी माइनस सी किया, बी की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 2 -3 -5 दरम्यान में माइनस, और सी की वैल्यू है 2 1 1 3। तो बी माइनस सी आपके पास क्या आ जाएगा? ऑर्डर सेम है, मैट्रिसेस सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ माइनस होगी। 1 -2
2 माइनस 1 -3 -1 -3 -1 -5 -3। तो b माइनस सी का आंसर आपके पास आ गया -1 1 और -4 और -8। b माइनस सी। अब a इंटू बी माइनस सी करना है हमने। a इंटू बी माइनस सी, पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे, -1 3 2 0, और फिर b माइनस सी मैट्रिक्स का जो आंसर आया था -1 1 -4 -8। अब आपके पास क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं a इंटू बी माइनस सी, पहली रो पकड़ी पहले कॉलम के साथ, वही जो तरीका होता है -1 इंटू -1, नीचे करें थोड़ा सा, a इंटू -1 इंटू -1, दरमियान में +3 इंटू -4, फिर -1 इंटू 1 और फिर +3 इंटू -8। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, 2 इंटू -1 +0 इंटू -4, फिर 2 इंटू 1 +0 इंटू -8। a इंटू बी माइनस सी आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, -1 मल्टीप्लाई में +1 हो जाएगा, फिर 3 4 12 और माइनस का 12 आएगा, प्लस माइनस -12, और -1 इंटू 1 -1, और 3 8 24, और जमा का 3 है मनफी का 8 है, तो 3 8 24 माइनस का होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस -24 आ जाएगा। 2 इंटू 1 -2 +0 और 2 +0, तो जो आप क्या है आपके पास a इंटू बी माइनस सी का जो आपके पास आ गया -11 -25 -2 और 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया a इंटू बी माइनस सी। अब हमने ए बी और ए सी फाइंड करना है। ये मैं मिटा रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की, इसका मैं आंसर एक साइड पे लिखा रहने दूंगा, उसके साथ फिर हमने कंपैरिजन करना है। ये आंसर मैं इधर रहने दूंगा। ये किसका आंसर है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब आपके पास राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, ए बी माइनस ए सी। तो पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएंगे उनको आपस में माइनस कर देंगे। पहले ए बी निकालते हैं, -1 3 2 0, और बी आपके पास आएगा 1 2 -3 -5। तो ए बी आपके पास आ जाएगा रो को कॉलम के साथ -1 इंटू 1 +3 इंटू -3 -1 इंटू 2 +3 इंटू -5 2 इंटू 1। अब दूसरी रो को कॉलम के साथ +0 इंटू -3, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 इंटू 2 +0 इंटू -5। ये आपके पास आ जाएगा, ए बी का आंसर आ जाएगा -1 -9 -2 -15। ये हमने लास्ट टाइम किया हुआ है, 2 +0 4 +0। तो जो आप क्या आएगा इसका -10 -17 2 और 4। ये अब आपके पास आंसर आ गया ए बी का। इसी तरह हम यहाँ से
ए सी को कैलकुलेट करेंगे। पहले ए लिखेंगे -1 3 2 0 और फिर सी लिखेंगे 2, बहुत ऊपर चला गया, पहले ए की वैल्यूज़ लिखेंगे आपके पास -1 3 2 0 और फिर सी लिखेंगे 2 1 1 3। मैं अब इसको इस फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह -1 × 2 -2 +3 × 1 3 -1 × 1 1 +9 और 2 × 2 4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम से 2 2 और 4 +0 और 2 1 2 +0। अब आपके पास ये ए सी का आंसर जो है मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, क्या आ गया 1 8 4 2। ए बी का आंसर आपके पास ये है, ए सी का आंसर आपके पास ये है। अब जो फॉर्मूला है ए बी माइनस ए सी, उसके अंदर इसको पुट कर देते हैं तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा जो कि इसके बराबर होगा। हमारे राइट हैंड साइड का आंसर भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। ए बी का आंसर है -10 -17 2 4, दरम्यान में माइनस है, और ए सी का आंसर है 1 8 4 2। जिस तरह एडिशन होती है उस तरह सब्ट्रैक्शन होती है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर -10 -1 -17 -8 -17 पहले ये वाला, दरम्यान में माइनस, फिर 8 2 -4 एंड 4 -2। इसका आंसर आएगा आपके पास -11 -25। 2 -4 बड़ी वैल्यू का साइन आता है -2, 4 -2 बड़ी वैल्यू का साइन आता है 2। तो ये आपके पास आ गया आंसर किसका, ए बी माइनस ए सी का, जो कि बराबर है किसके, ए इंटू बी माइनस सी के। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर था, विच इज़ इक्वल टू द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पाँचवें सवाल का फोर्थ पार्ट हमने कर लिया है और लेक्चर का टाइम भी काफ़ी हो गया है। अभी लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया है जो आपके पास है, मैट्रिसेस के ट्रांसपोज ए बी को मल्टीप्लाई करके जिस तरह हमने पीछे आंसर निकाला है उसका आंसर निकाल के उसका ट्रांसपोज लेना है, और फिर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज अलग-अलग निकाल के आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ए बी ये मैंने निकाला हुआ है -10 -17 4 2 4, मैं इसी को यूज़ करूँगा। ये क्वेश्चन 6 है, उसका पार्ट नंबर 1 है। ए बी की वैल्यू हमने निकाली हुई है -10 -17 2 और 4। ए बी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आता है। क्या कह रहा है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है, और एक है ए बी का ट्रांसपोज होल का, और एक है बी का ट्रांसपोज करके ए का ट्रांसपोज करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी हमने निकाला हुआ, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, रो कॉलम में बदल जाएगी, -10 -17 और 2 4। ये भी ट्रांसपोज का आंसर आ गया। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है, पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा, बी ये है ट्रांसपोज का आ जाएगा 1 2 -3 ये ट्रांसपोज लेना आपने को सिखाया हुआ पहले, और ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आप लोगों के पास आ जाएगा, क्या है -1 3 2 0। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना, पहले बी ट्रांसपोज लिख के फिर ए ट्रांसपोज लिख के मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इंटू -1 -1 3 इंटू -3 माइनस प्लस दरमियान में और -9 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0 2 इंटू -1 -2 -5 इंटू -15
और दरम्यान में प्लस माइनस माइनस कर दिया मैंने, और 2 इंटू 2 4 प्लस 0 -10 आ जाएगा इसका, इसका 2 प्लस 0 इसका -17 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 प्लस 0 अगर इसको सॉल्व कर दें तो ये होगा -10 -17 2 और 4, क्या है इसका आंसर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर, जो कि बराबर है किसके, ए बी ट्रांसपोज का। इसी तरह सी बी सी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आप लोगों ने सेकंड बेटा आपने कर लेना है। और इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है और एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हुई और लेक्चर भी ख़त्म हो गया। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।